तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि की पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण करवाया। संभव नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इसी दुर्ग में छपनाकोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान के लौटते समय चूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल में दबाकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उल्लूखा खां या जूना खां के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 से दिल्ली सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और युवा व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक परियोजनाओं, कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्ष भाव रखने का कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े और दूसरा गर्मी। कहा जाता है कि डाक प्रबंधकों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान में एवं पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता है। सांस्कृतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के खासा फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी और अनुसार के धातुओं के सिक्के चलाया, जिनके मूल्य चांदी के रुपये टका में बराबर होता था। एडम्स थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ऑर्डर्स की ज्ञान दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबाली खास एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता का लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया सुल्तान ने इस दिल्ली की काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता के पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं के वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक के विदेशी व्यापारियों से अगवान डाक चौकियों के स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने के दृश्य के वर्णन किया गया। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान के अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संयुक्त कथाओं के एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इसने पुस्तक का नाम तूती नाम से, जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसके प्रति एक यात्रा
पड़ गई। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय भट्टा के निकट घोड़ाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दक्षिण हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों में 1334 से स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की गई। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा तुलना जैसुरम में निर्मित उमर के मस्जिद से हो जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक के नई दिल्ली में कोटाला फिरोज शाह तुगलक निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मालिकुर्सुक पूर्वाधिपति के उपकरण धारण कर एक हिजड़ा मालिक सवार से जौनपुर में एक स्वस्थ राज्य स्थापित किया।